हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग द मिडनाइट विजिटर इस कहानी को पढ़ेंगे। द मिडनाइट विजिटर इज रिटन बाय रॉबर्ट आर्थर। आज हम लोग रॉबर्ट आर्थर की लिखी हुई कहानी द मिडनाइट विजिटर को जानते हैं, समझते हैं कि आखिर ये स्टोरी है क्या। थोड़ा हम जानते हैं राइटर के बारे में। रॉबर्ट आर्थर जूनियर, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट आर्थर जूनियर, वॉज एन अमेरिकन राइटर। ये अमेरिकन इंग्लिश राइटर थे। किस चीज़ को लिखते थे? मिस्ट्री एंड स्पेक्युलेटिव फिक्शन। तो ये जो मिस्ट्री होती है, जो रहस्य होता है, उसके बारे में कहानियों को लिखते थे। द मिस्टीरियस ट्रेवलर रेडियो सीरीज एंड हिज 3 इन्वेस्टिगेटर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स। तो इन्होंने नॉवेल्स की एक सीरीज लिखी थी। वो सीरीज काफ़ी पॉपुलर हुई थी अमेरिका में और यूरोप के अन्य देशों में। तब से इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ? हिज स्टोरीज वेयर पब्लिश्ड इन मेनी मैगजीन्स बिटवीन 1930 एंड 1940s। 1930s और 1940s का जो पीरियड है, 1930 से लेकर 1940s तक ये छाए रहे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मैगजीन्स में इस तरह के स्टोरीज को पब्लिश करवाया, इससे ये काफ़ी फेमस हो गए थे। इस स्टोरी में द मिडनाइट विजिटर, मिडनाइट यानी आधी रात, विजिटर यानी जो विजिट करता है, जो आगंतुक होता है, उसके बारे में स्टोरी लिखी हुई है। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, मेन 3 कैरेक्टर हैं। एक है ऑसिविल, ये एक सीक्रेट एजेंट है, जासूस है। सेकंड कैरेक्टर है फॉलर। फॉलर एक पत्रकार है, एक राइटर है, यंग है, इनर्जेटिक है, और जो लिखता है वो रोमांटिक लिखता है, यानी कि प्रेम की बातों को लिखने वाला पत्रकार या राइटर है। एक तीसरा कैरेक्टर भी है, वो भी सीक्रेट के ही प्रोफेशन से जुड़ा है, उसका नाम मैक्स है। तो ये जो 3 कैरेक्टर हैं, इसी 3 कैरेक्टर पे पूरी स्टोरी बेस है। ये स्टोरी शुरू होती है कि ऑसिपल जो एक सीक्रेट एजेंट है, एक होटल के कमरे में रह रहा है 6th फ्लोर पे, 6वीं मंजिल पे, और उससे एक स्टोरी राइटर मिलने जाता है, मिलता है। उसका नाम फॉलर है। तो सीक्रेट एजेंट को देखकर, उस जासूस को देखकर फॉलर विश्वास नहीं कर पाता कि यह वास्तव में सीक्रेट एजेंट है, जासूस है, क्योंकि उसने जो जासूस की परिभाषा सुनी थी, उस परिभाषा के अनुसार ऑसिबल बिल्कुल नहीं लग रहा था। क्योंकि ऑसिबल मोटा था, फैट था, और कुछ भी ऐसा नहीं था। ना तो सिगार पी रहा था, ना तो उसके अगल बगल महिलाओं का घेरा था, जो कि जनरली हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई जासूस है तो उसके अगल बगल महिलाओं का घेरा रहेगा, वो सिगार पिएगा, वो व्यस्त रहेगा। लेकिन ऐसी कोई बात फॉलर ने, उस राइटर ने, उस जासूस को देखने के बाद ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। तो जो जासूस है ऑसवेल, वो समझ जाता है फॉलर की बात को और कहता है कि मित्र, तुमने जो धारणा बना ली है जासूसों के बारे में, उसके अनुसार मैं उसमें फिट नहीं बैठता हूं। लेकिन आज कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिससे तुमको लगेगा कि तुम सही जगह, सही जासूस से मिलने आए हो। और इतना कहते हुए उसे अपने होटल के 6th फ्लोर के अपने रूम में लेके जाता है। फॉलर भी उसके साथ अंदर जाता है और फिर स्विच, जो लाइट है, उसको स्विच ऑन करने जो जासूस है, सीक्रेट एजेंट ऑसिबल, जो स्विच ऑन करता है लाइट को,
तब तक वहां पे जो ही लाइट ऑन हुआ, वहां पे पहले से एक आदमी है और उसके हाथ में पिस्टल है, ऑटोमेटिक पिस्टल उसके हाथ में है, रिवॉल्वर उसके हाथ में है। तो जो फॉलर है, जो स्टोरी राइटर है, वो डर जाता है कि अरे ये क्या हुआ। इस जासूस के कमरे में हम आए और जासूस ने लाइट को ऑन किया तो यहां पे एक व्यक्ति पहले से है और उसके हाथ में पिस्टल है। और जो जासूस जिसका रूम है ऑज़वेल, उसको देखता है, उसको पहचान जाता है और बोलता है, मैक्स तुम यहां पर क्या कर रहे हो? मैक्स तुम यहां पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे हाथ में पिस्टल क्यों है? तो मैक्स कहता है कि जो डॉक्यूमेंट आज शाम को तुम्हें मिसाइल के रिपोर्ट के बारे में मिलने वाली है, मैं चाहता हूं कि वो डॉक्यूमेंट तुम मुझे दे दो। यदि तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं इस पिस्टल से कुछ भी कर सकता हूं। तो इतना सुनने के बाद जो ऑज़वेल है, जो रियल पैट्रियोटिक सीक्रेट एजेंट है, वो कहता है कि मैं होटल के मैनेजमेंट से कई बार कह कह के हार चुका हूं कि ये जो विंडो है और विंडो से सटा हुआ जो बालकनी है उसको बंद करवाया जाए, लेकिन आज तक होटल मैनेजमेंट ने मेरी बात को नहीं माना। इसके वजह से ऐसे लोग, मैक्स के जैसे लोग मेरे रूम में इंटर कर जाते हैं और मुझे इस तरह की धमकियां मिलने लगती हैं। जो मेरा प्रोफेशन है, मैं उस प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पाता हूं। मैं कई बार होटल मैनेजमेंट को यह बात कह कह के थक चुका हूं। तो वो जो मैक्स है वो कहता है, अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो विंडोज के रास्ते नहीं आया, मैं तो मेन गेट से आया और पास की सहायता से अंदर आया हूं। लेकिन ऑज़वेल कहता है फॉलर को देख के, उस स्टोरी राइटर को देख के, कि मैं बिल्कुल मैनेजमेंट से शिकायत कर करके मैं हार गया हूं, लेकिन होटल मैनेजमेंट विंडोज की जो बालकनी है, वो बालकनी दूसरे के घर से जो लगी हुई है, उसके वजह से मेरे होटल रूम में कई लोग इंटर कर चुके हैं। इतना सुनने के बाद मैक्स कहता है, ठीक है, लेकिन जो मिसाइल के डॉक्यूमेंट आएंगे, जो तुमको मिलेगा, वो तुम मुझे हैंडओवर कर दोगे, नहीं तो मैं तुम दोनों को यहीं शूट कर दूंगा। तो ऑज़वेल कहता है, मैक्स तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस आने वाली है, उनको मालूम है पुलिस को कि एक डॉक्यूमेंट मिलने वाला है और पुलिस अब आती ही होगी, तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तब तक दरवाजे पे नॉक नॉक खटखटाने की आवाज आती है और ऑज़वेल ऐसे एक्टिंग करता है कि अरे लग रहा है पुलिस आ गई। अब मैक्स परेशान हो गया, अब क्या करें? अगर पुलिस आ गई तो मैक्स को गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि ऑज़वेल रियल सीक्रेट एजेंट है और मैक्स इलीगल सीक्रेट एजेंट है। ऑज़वेल देश के लिए जासूसी कर रहा है, जबकि मैक्स अपने लिए, अपने फायदे के लिए जासूसी कर रहा है। तो मैक्स सोचता है कि अगर विंडो के रास्ते बालकनी है तो मैं इस विंडो के रास्ते कूद करके चला जाता हूं बाहर, पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और विंडो के रास्ते वो बाहर जाता है, उसकी सहायता ऑज़वेल भी उसको बाहर करने में करता है विंडोज के पास। फिर विंडो को बंद कर देता है ऑज़वेल, जो रियल सीक्रेट एजेंट है। दरवाजे को खोला जाता है, दरवाजे पे पुलिस नहीं है, वेटर है। वेटर कहता है, सर आप जब आए थे तो आपने जो ऑर्डर दिया था वाइन का, वो मैं लेके आया हूं। तो वो उस पर रखते हैं। फॉलर इसको देख के बहुत कहता है कि ये क्या, आप तो कह रहे थे पुलिस आई है और यहां तो वेटर आया है। और मैक्स भी उस विंडो के रास्ते चला गया। तो ऑज़वेल कहता है, देखो मित्र, मैक्स अब कभी नहीं आएगा,
क्योंकि वास्तव में विंडोज के उस पार कोई बालकनी नहीं है। मैंने उस मैक्स को कंफ्यूज करने के लिए यह कहानी गढ़ी, क्योंकि मैं जासूस हूं, मैं सीक्रेट एजेंट हूं। विपरीत परिस्थितियों में काम कैसे किया जाता है मुझे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब मैक्स विंडोज के रास्ते जो गया है वो विंडोज के रास्ते गिर गया होगा और पास अवे एक्सपायर हो गया होगा, स्वर्गवासी हो गया होगा। यानी देश के लिए मिसाइल का प्रोजेक्ट जो डॉक्यूमेंट्स आएंगे अब वो मेरे पास रहेंगे, मैक्स के पास नहीं जाएंगे। और इसी पे रॉबर्ट आर्थर जूनियर अपनी इस कहानी को खत्म करते हैं। तो इस कहानी से देखिए शिक्षा मिल रही है कि जो भी जासूस होते हैं, जो सीक्रेट एजेंट होते हैं, वो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं और उनका जो दिमाग होता है बहुत शार्प माइंडेड वे होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। यदि ऑसवेल ने इस तरह की कहानी नहीं बताई होती मैक्स को, तो हो सकता है कि ऑसवेल और फॉलर की जिंदगी खतरे में पड़ जाती, उनकी मृत्यु भी हो सकती थी उस पिस्टल से। तो एक जासूस को, एक सीक्रेट एजेंट को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फॉलर जो एक स्टोरी राइटर था वो भी इन चीजों से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि उसको भी लिखने के लिए, एक आर्टिकल लिखने के लिए बहुत अच्छा मटेरियल मिल गया था। इस तरह से रॉबर्ट आर्थर जूनियर ने इस कहानी को फिनिश किया। आप लोग भी इस कहानी को पढ़ेंगे, वर्ड्स मीनिंग को बुक से और क्वेश्चंस आंसर्स को डिस्क्रिप्शन से लिखेंगे। हैप्पी लर्निंग।